आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज एक नहीं दो गेस्ट हैं आपके लिए जो कि अपनी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करने वाले हैं। हेलो ब्रिजेश भाई, हेलो विवेक भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यन पॉडकास्ट। आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि कुछ हॉरर इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं जो आपके नॉन में किसी ने बताए या किसी के साथ हुए हैं, एंड कुछ एक किस्सा ऐसा भी है जो अच्छा। पर्सनली आप लोगों के साथ हुआ यस, है। हाँ जी। जी भाई, तो पहले आप कौन सा किस्सा शेयर करने वाले हैं? पहले मैं वही किस्सा शेयर करूंगा जो पर्सनली मेरे साथ हुआ है। ओके, मतलब आपके साथ हुआ मेरे है? साथ नहीं, मैं फैमिली के साथ हुआ है। ओह। तो मेरे को मैं बहुत रूबरू हूँ उससे। अच्छा, आप क्या दोनों है? रियल ब्रदर्स हैं तो हाँ जी। ऑब्वियसली दोनों ने ही कुछ ना कुछ चीजें देखी होंगी। हाँ फैमिली के साथ वो सब हो रहा था। हाँ, ये तो बेसिकली छोटा था तो इसको इतना नहीं पता। हाँ, बट लेकिन उसके बाद घर वालों ने बताया, ओह। हमने बताया तो ये भी सुनता है। ये कहाँ का इंसिडेंट है? ये इंसिडेंट तो दिल्ली का है, जी। बट उसके पीछे की कहानी जो है वो। लगभग कितने साल पहले की? हाँ, लगभग कितने साल का हो गया था? मैं अभी 21 का हूँ। हाँ, तो लगभग होगा 20-21 साल पुराना 20 इंसिडेंट है ये। साल लगभग पुराना, बेसिक 20 साल पुराना। जी। इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई आप दोनों की भी सारी ही तो ये इंसिडेंट जो है, ये बेसिकली हमारी जो फैमिली है, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी में एक जगह है हरदोई, ये सुना है मैंने। सुना है ना? हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। अब उसके अंदर भी मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा, बट जो वो ज़िला है एक तरीके का, तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मतलब मैं तो नहीं, पापा मम्मी उस टाइम हम सब लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे। जी। ठीक है, उस टाइम मैं छोटा ही था, तो इतना मुझे भी वो नहीं था। अभी 5-6 साल के अराउंड ही होऊंगा मैं। तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे और ये उस टाइम बॉर्न हुआ था। 2 महीने के अराउंड होगा, ये 2 या 3 महीने के अराउंड होगा। तो हुआ क्या, हमारी जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। जी। मतलब फैमिली में मम्मी पापा, भाई, दादू दादी, बुआ चाचू, ठीक है, हम सब थे। हाँ, हम सब एक साथ थे। काफी बड़ा घर होगा भाई। हाँ, बड़ा घर था। और ऊपर से टॉप नोच ये था कि सब लोग ना वर्किंग थे। ओह। ठीक है, तो कोई भी ज़्यादातर घर पे नहीं रह पाता था और ये इतना छोटा था, तो इसको देखने के लिए कोई भी नहीं था। ठीक है, तो सब लोग वर्किंग थे, सब लोग चले जाते थे, तो घर खाली। तो इसको देखने के लिए किसी को रखना था। तो क्या हुआ कि पापा गांव से एक बुआ, मतलब हमारी कज़न बुआ है हमारी, जी। उनको लेके आए थे कि तुम मेरे साथ चलो और मेरा बेटा है, उनका ध्यान रखना। ठीक है, जो चाचा है ना हमारे, ये मतलब मेरे दादा जो है वो 7 भाई हैं। जी। तो इन सब का जो परिवार है बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली। हाँ, तो हम लोग वो पहले बेटे थे, मतलब चाचा जो होते हैं ना, मतलब मेरे दादा के बेटे के जो बेटे होते हैं, हम लोग मतलब फैमिली में सबसे पहले आए सबसे थे। पहले आए थे। हाँ, तो मतलब सभी ने ही हमें प्यार दिया है। वी वर द फर्स्ट बॉर्न एक तरीके से। हाँ, तो सबने हमें प्यार दिया, तो इसके लिए वो फिर वहाँ से आई थी। ठीक है, तो वो पापा के साथ आई थी, वो नंगे पैर आई थी। नंगे पैर? मतलब बिना स्लीपर शूज कैसे कुछ आई थी? इसका ये मैंने अभी इसलिए बताया है कि इसका एक कारण है, मैं आगे जाके बताऊंगा ये चीज़। जी। ठीक है, ये चीज़ मैं भी यही आया था जब मैंने अच्छा, सुना बीच था। में बस इंटरप्ट करूंगा, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि कोई भी केयर करने के लिए नहीं था, तो जो मम्मी जी थी वो मतलब कि वो अकेली पड़ जाती थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वो भी वर्किंग थी, वो भी वर्किंग थी। हाँ, ओके। जैसे बताया ना भाई ने। उस टाइम हम लोग रेंट पे रहते थे ना, तो इतना ज़्यादा था नहीं अभी कुछ भी। तो हम लोग रेंट पे रहते थे, तो सब लोग वर्किंग पे थे और न्यूली हम लोग यूपी से दिल्ली आए थे। हाँ, तो इस वजह से सब लोग वर्किंग जाते थे, तो ये अकेला होता था, तो इसलिए उनको बुलाया गया था एक तरीके से इसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो वो आई थी पापा के साथ नंगे पैर। उस टाइम हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया, मतलब हमने क्या, पापा ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने दिया। मेरे पापा ने ये बोला था कि चलो कोई बात नहीं, फूफा बोलते हैं ना। हाँ, उन्होंने कहा था फूफा जी मेरे पास चप्पलें नहीं है। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम दिल्ली चलो, मैं दिल्ली जाके तुम्हें दिला दूंगा। जी। ये रास्ते बीच में कहीं पे होगा तो वहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो ठीक है, तो हुआ क्या, तो फिर वो आ गई। वो हमारे साथ रही, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन रही हमारे साथ। ठीक है, तो फिर हुआ एकदम से कुछ ना कुछ घटनाएं होनी शुरू हो गई हमारे घर में। कैसी? घटनाएं लाइक इन द सेंस कि कभी क्या होता था कि ये बिल्कुल ही एकदम से
कभी रोना शुरू कर देता था। खेलते खेलते ही ये मतलब बहुत अनयूजुअल एक्टिविटीज होने लग गई घर में। तो फिर उसके बाद हम लोग एक हुआ नहीं था इंसिडेंट, अनयूजुअल एक्टिविटीज हुई थी। हाँ, तो मैं उसमें आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। बेसिकली इसमें ये होता कि मेरे को कोई मतलब जो बुआ थी वो संभालती तो थी, बट कहते हैं ना कि एक बच्चा का केयर करते में समझ में आता है कि यार उसको केयर कैसे किया जा रही है। आप एक उसको देते भी हो कुछ भी, उसके बाद भी वो समझ आता है एक तरीके से। बट वो मैं नहीं कर पा रहा था एक तरीके से में भी। तो उन लोगों को लगा कि कुछ है अनयूजुअल एक्टिविटीज़ है। फिर एक दिन क्या हुआ था, तो जो एंटिटी कह लो या कुछ भी जो उनके साथ में आई थी, अब एक दिन उसका प्रहार हुआ है। प्रहार मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये हुआ कि हमारी जो बुआ जी थी जो आई थी, उन्होंने जो दूसरी थी जो हमारे साथ रहती थी, जो रियल बुआ थी हमारी, तो वो एंटिटी उनके ऊपर आ गई। अब कहते हैं ना कि अब उनको लग गया कि हाँ पूरा खाली है, कि अब मैं then आ सकती हूँ किसी पर। मतलब वो हमारे घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल रही थी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में नहीं हुआ, एक हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन सब नॉर्मल था, सब ओके था, ठीक है। तो धीरे धीरे दो बुआ जैसे घर में हो गई ना, एक तो जो इसका ध्यान रखती थी और एक हमारे रियल पापा की जो बहन थी वो, तो उसके ऊपर आई, मतलब उनके ऊपर आई। और उन्होंने एकदम से आधी रात को ही मतलब सब लोग सो रहे हैं, दादा दादी अलग रूम में सो रहे हैं, मम्मी पापा अलग रूम में, मैं सो रहा हूँ, ये अपना अलग मतलब सो रहा है, सब लोग सो रहे हैं जी। एकदम से रात को उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर भी इन द सेंस कि बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, कि हंसना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, और लाइक कि बाल खोल दिए, और शी वाज लाइक कि बहुत तेज चिल्लाना शुरू। तो हम सब लोग उठ गए और एकदम से हम सब लोग एकदम से ऐसे शॉक हो गए कि एकदम से क्या हुआ ये। और मैं अभी भी स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। अब ठंड का टाइम है तो दिखेगा नहीं, बट जब भी मुझे घर वाले से याद दिलाते हैं ना, तो मैं एकदम हो जाता, क्योंकि मैं उस इंसिडेंट से बहुत डर गया था। आप कितने साल के थे? मैं हूँ 26 ईयर्स का हूँ मैं, यानी कि लगभग 5 साल के होंगे। हाँ 5 साल का था मैं, 5-6 साल का था। और मैं बताता हूँ, मैं इस इंसिडेंट से इतना डर गया था कि वो एक फोबिया मेरे अंदर बैठ गया। और आज भी डरता है भाई मतलब ऐसे। हाँ, क्योंकि भले ही मेरे वेबसाइट पे मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे कंटेंट होगा हॉरर मूवीज़ का या हॉरर वीडियोस का, बट वो काम इसका है, मेरा फेस है, मैं करता बस ये हूँ कि मतलब मैंने वीडियो डाली, फॉलोअर्स ने और नॉन फॉलोअर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसा कंटेंट बनाया करो, ये है वो। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मैं ये चीज़ बनाता हूँ। बट अंदर ही अंदर पूछा जाए, देखा जाए ना, तो मैं इतना डरता हूँ कि अभी आप मुझे ये बोलोगे ना, अभी हम लोग यहाँ पे है ना, तो अभी आप मुझे बोलोगे ग्राउंड फ्लोर पर जाना है और रात हो रही है, रात भी छोड़ो, अंधेरा भी है, अभी आप जाओगे कि साइड लाइट्स ऑफ कर दो, नहीं नहीं हो पाएगा। मेरा बहुत बिल्कुल नहीं बैठ, मेरा बहुत गंदा फोबिया है, मैं अंधेरे से बहुत डरता हूँ। और मतलब अंधेरे क्या, हर चीज़ मतलब जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई कहीं वो हो रहा है, तो उस चीज़ से मैं बहुत डरता हूँ जी। तो हुआ क्या, कहा थे हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो, मतलब वो इनके ऊपर एंटिटी आ गई, जो बुआ जी थी उन पर एंटिटी आई। हाँ, उनके ऊपर एंटिटी आई। हम सब लोग उठ गए, उठ के बैठे, तो पापा थे वहाँ पे, सब लोग थे। तो पूछा कौन हो तुम, क्या हो और किस लिए आई हो यहाँ पे। वो नहीं बता रही, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, नथिंग। शी सेइंग, हम पापा से पूछे, पापा ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तो उसने कुछ नहीं बताया, नहीं मैं नहीं बताऊँगी, मैं कहाँ से आई हूँ मैं नहीं बताऊँगी। मतलब कम से कम नहीं तो कितनी बार पूछा होगा, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक जवाब दिया, ये लेटा हुआ था दूसरे रूम में, बोला कि इसको लेके जाना है। अरे इसको बाहर फेंक दो या इसको लेके जाना है। नहीं, बाहर फेंक दो वो तो बात की बात है, बताऊंगा वो एक अलग स्ट्रेस है, वो मैं बताऊंगा क्या था। तो उसने बस ये इतना बोला कि मुझे इसको लेके जाना है, उस तरफ उंगली करके। तो हम सब लोग घबरा गए। मेरे पापा एक्चुअली ना वो बॉर्न एंड बॉट अप यूपी से ही है, गाँव से, और गाँव के लोग होते एकदम निडर। हाँ, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, क्या है क्या नहीं है, क्या भूत क्या चुड़ैल, कुछ लेना देना नहीं है उनका। बस भाई सिर्फ इकलौते वो थे जो सामने डट के खड़े हुए थे, और हम सब लोग ऐसे थे कि भाई मेरे को तो इतना वो ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस मुझे ये पता चल रहा था कि ये सब क्या चल रहा है जी, कि वो क्यों चिल्ला रही है, रीज़न नहीं पता था क्यों चिल्ला रही है क्या है, बट लेकिन हो रहा है। तो
कुछ भी नहीं बोल रही कि कहाँ से आई हूँ मैं, क्या है, बस ये बोल रही कि इसको लेके जाना है मेरे को, इसको लेके जाना है मेरे को, बस ये एक ही रट लगा रखी थी। तो हमने बहुत पूछा, बहुत बोला, तब भी कुछ नहीं जवाब दिया, कुछ नहीं बोला। तो कोइंसिडेंटली जब हम लोग यहाँ पे जब शिफ्ट हुए थे ना, हमारे घर के नीचे ही पंडित जी रहते थे जी। पंडित जी जो ये मंदिर की देख करते थे, वो पुजारी के हमारे यहाँ भी। तो हमने उनको बुलाया, तो वो आए, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। तो गंगा जल होता है, गंगा जल लिया, उसको धमकाया, डराया, बोला, इतना कुछ बोला, तब जाके उन्होंने रिवील किया, तब जाके उसने बोला कि हाँ भाई मैं इसके साथ आई हूँ। जो हमारी बुआ जी थी, जो बिना चप्पल लोग आई थी, जो बुआ गांव से हम लेके आए थे पापा के साथ, उसके साथ आई हूँ मैं। तो उन्होंने पूछा कि तू इसके साथ ही क्यों आई है, हाँ, इससे क्या रिश्ता है? इससे क्या रिश्ता तेरा, तू जानती है इसको कौन है कौन नहीं है? उसने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूछा कि किस लिए आई हो तुम यहाँ पे जी। और तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो इसने बोला कि मेरा मेन मकसद तो नहीं, मैं इसको लेने आई हूँ और मैं इसके साथ आई हूँ। तो बोलते कि क्यों? कहती ये नंगे पैर आई थी और मैं इसके साथ आ गई हूँ यहाँ तक। नंगे पैर आई तो साथ आ गई, कुछ समझ नहीं आया। ये चीज़ हमें भी नहीं पता थी। ये वो एक मिक्सअप ही नहीं हो रहा था, प्रोसेसर नहीं लगा पाते थे। लॉजिकली कुछ समझ नहीं आ रहा है। लॉजिकली हमें भी कुछ समझ नहीं आया था, बट वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैंने पूछा तो मेरे घर वालों ने बोला कि ये चीज़ भी हमें पता चली। जैसे बोलते हैं ना कि रात को परफ्यूम लगा के मत घूमो, रात को परफ्यूम लगा के मत घूमो कि तो पीछे पड़ जाती हैं या साया आ जाता है। या फिर कहते हैं कि एक होता है, कहा जाता है कि जब परफ्यूम लगाता है ना तो थू कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा वो हो जाए कि प्योरिटी ना रहे उस चीज़ की, और वो जो स्मेल से अट्रैक्ट होती है ना, ऐसा ना हो। और सेम काइंड ऑफ ये इसका भी है जी। जो इसने बताया कि ये नंगे पैर आ गई थी, ये यूपी से दिल्ली नंगे पैर आई, मैं इसके साथ साथ चली आई, ऐसा सीन था। तो बहुत बहुत कस्में वस्में खिलाई, बहुत कुछ बोला, जाने को बोला, वो जाने को रेडी नहीं। और वो इतना हल्ला करने लग गई, इतना कुछ करने लग गई, इतना कुछ बोलने लग गई कि मैं इसको लेके जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो इतना सब कुछ बोलने लग गई, बट स्टिल हम लोगों ने इतनी कोशिश करी, बट वो नहीं मानी, कुछ नहीं हुआ। तो एकदम से क्या हुआ, वो फिर वैनिश, मतलब चली गई। हाँ, अपने आप ही। हाँ, एकदम से, मतलब नॉट उनके अंदर से चली गई, हमारी जो रियल बुआ थी उनके अंदर से चली गई। और सब शांत एकदम। जी। उस दिन रात को कोई सोया ही नहीं, बिल्कुल सब टेंस, सब पागल हो रखे थे कि भाई क्या हुआ एक तरीके से। ठीक है, जैसे तैसे अगला दिन हुआ, फिर रात को सेम इंसिडेंट दोबारा हुआ। तब मेरे पापा ने पकड़ा बुआ को, ठीक है, हाथ पकड़े, बाल बांधे और उनको मारा। अरे लिटरली मारे बहुत तगड़े। कम से कम नहीं तो एक तो पापा का हाथ भारी, 8-10 थप्पड़ मारे इधर और इधर, दोनों गालों पे। ठीक है, ऐसे मारा है कि वो अगले दिन ना गाल सूज गए थे। लिटरली वो बोल रही है कि ये क्या किया है मेरे साथ, क्या हुआ है मेरे साथ, गाल सूजे हैं उनके। तो ये सब इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमने पाठ पूजा करवाई थी पंडित जी से ही। ठीक है, वो तो जाने को, उन्हीं पुजारी थे। हाँ, वो तो जाने को रेडी नहीं थी जी। क्या होता, मेरे जो दादाजी थे और वो पंडित जी थे, दोनों साथ में आए थे दिल्ली, और कोइंसिडेंटली वो हम दोनों ऊपर नीचे रहते थे। तो उनको बुलाया था, उन्होंने पाठ पूजा करी, गंगा जल दिया, कस्में खिलवाई। ठीक है, कस्में खिलवा के बहुत सब कुछ कर कुरा के थक हार के तब जाके उसने घर का पीछा छोड़ा। मतलब वो अंदर नहीं आ रही थी, बट स्टिल वो बाहर रहती थी, वो घर के बाहर रहती थी। और क्या हुआ था कि जो बुआ जी इसकी देखभाल करने जो आई थी, वो अब घर पे तो आ नहीं सकती वो अंदर। ठीक है, तो उसको बाहर कर दिया था। तो एक दिन वो सो रही थी, दोपहर का टाइम था, एक दिन वो सो रही थी और इसको लेके सो रही थी। मतलब वो सो रही है और ये पेट पे लेटा हुआ है। ठीक है, और वो सो रही है आराम से बढ़िया। तो बाहर से बालकनी से आवाज़ आती है, उनका नाम था बेबी, ऐसे करके आवाज़ निकाल रही हो।
और वो सो रही हैं और वो इतनी गहरी नींद में है, उनको इतनी बार आवाज़ मारी, 3-4 बार आवाज़ मारी, उनकी आँख खुल गई और वो बाहर देखती हैं तो वही थी और वो कहती है कि इसको गिरा दे। अरे क्योंकि अब वो एंटर तो कर नहीं सकती है, ये देखो कहती इसको गिरा दे। तो वो बोलती है कि मैं नहीं गिराऊंगी, भाभी मारेगी मेरे को, मतलब मेरी मदर। हाँ 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 मैं नहीं गिराऊंगी, भाभी मारेगी मेरे को। जी कहती मेरे को दे दे। कहती मैं नहीं दूंगी, भाभी मारेगी मेरे को, मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, तो उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था, जैसे मैंने बताया ना कि सब लोग चले जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो बार 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 इंसिस्ट करती रही कि गिरा दे, मेरे को दे दे, गिरा दे, पर वो नहीं मानी। वो उठी, इसको उठाया और वो बाहर ले गई नीचे। जी और वो तब तक नहीं आई जब तक घर में मम्मी नहीं आ गई। मम्मी आई थी दोपहर को 3-4 बजे करीब, मतलब वो उस टाइम ही आती थी। तब वो आई, वो ऊपर आई, तब उन्होंने इंसिडेंट बताया, तब सब कुछ जो सारी चीज़ें थी वो सब हुई। तब फिर मम्मी ने दोबारा बताई ये सब पापा को और दादा दादी ये और पंडित जी ये सब। तो ये सब तक चलता रहा। फिर उसके बाद ये सब ख़त्म तब हुआ था जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था। जी वो घर चेंज किया था तब। हाँ, घर जब हमने चेंज किया, हमने अपना घर लिया, तब जाके वो सब चीज़ें ख़त्म हुई और तब जाके ये सब चीज़ें सॉर्ट हुई थी। कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों में लगा होगा लगभग महीने, नहीं 8 महीने या 6 महीने के अराउंड। तब जाके हमने चेंज किया था, क्योंकि जब हमने रेंट पे लिया था तब हमें रेंट पे लिए वही 3-4 महीने हुए थे। जो ये इंसिडेंट था ये चला था कम से कम तो 15-20 दिन ऐसे चला था। क्योंकि हमें जब ये सब पता चला ना हमें, और जब वो चली गई, वो उसके भी कम से कम तो 10 दिन बाद दोबारा आई थी। तो वो घर में एंटर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गंगा जल डाला था, गंगा जल की कसमें खिलाई थी, कितने पाठ पूजा करके तब उनको बाहर निकाला था। बट स्टिल वो बाहर से भी टारगेट कर रही थी, जब इसको बोल रही कि गिरा दे, बालकनी से फेंक दे इसको, ये सब चीज़ें हो रही थी। भाई ये इंसिडेंट मेरे आज भी जहन में बसा हुआ है। और मेरे कितने दोस्त हैं हंसी मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं, बट मैं उनको जस्टिफिकेशन क्लैरिटी क्या दूँ मैं। अब जैसे मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ना, इस तरीके से मैं एक्सप्रेस करता भी तो वो नहीं समझ पाते। जिसके साथ हुआ है, जिसने देखा है, या जिसके अपने लोगों के साथ हुआ है ना भाई, वो ही को समझ सकता है। हाँ, जिस तन लागे वो तन जाने। मिर्जा वो डायलॉग है ना भाई, तू नहीं समझेगा, जिस पे बीतती है वही समझता है। तो फाइनली उसके बारे में कुछ पता लगा एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, कैसे गई और क्यों इनको ले जाना चाहती थी? कुछ भी पता लगा? ऐसा कुछ पता, ऐसा कोई वो नहीं था, पर यही हाँ, जब मैंने बताया ना कि वो भी उनके साथ आई थी, वो नंगे पैर आई थी। उन्होंने हमें यही रीज़न दिया, उन्होंने हमारे को ये रीज़न दिया कि ये नंगे पैर आई थी और मैं इसके साथ ही आ गई। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टोरी में कि वो नंगे पैर आई थी। उन्होंने बोला फूफा जी मेरे पास चप्पलें नहीं है, तो मेरे को चप्पलें लेनी है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, दिल्ली जाके फिर दिला दूंगा मैं तुम्हें। और ना गांव एरिया साइड में ना, दिल्ली में तो फिर भी इतनी जल्दी लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर गांव एरिया में ना बहुत खुला एरिया होता है। हाँ। और वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आपने बताया ना, एक परफ्यूम का जिक्र किया, परफ्यूम सब्जेक्ट हो जाती हैं और भी कई चीजें होती हैं। कहते हैं कि कोरा दूध होता है ना, मतलब सिर्फ दूध पी के नहीं निकलना चाहिए घर से। सुना है दूध पी के घर से निकलना चाहिए, साथ में कुछ मीठा खा लो या कुछ भी खा लो। एक बार मैं सेम ऐसे ही दूध पी के निकल रहा था जी। तो मेरी जो दादा की मम्मी है, मेरी ग्रैंड मदर, नानी थोड़ी बेवकूफ, नानी तो मम्मी के आगे हो गई ना, दादा की मम्मी, उन्होंने मेरा कुछ मन नहीं था उस टाइम खाने पीने का, तो मैं दूध पी के निकल रहा था बाहर। उन्होंने मेरे को रोका लिटरली कि नहीं जाना, दोपहर के टाइम तो और ज़्यादा होता है सब चीज़ें, नहीं जाना। तो उन्होंने मेरे को बबूत चटाई थी, बेसिकली वो होता नहीं है राख टाइप कि तुझे कुछ नहीं खाना तो कोरा दूध नहीं पी के जाएगा, मतलब ऐसे नहीं जाना, घर से निकलने नहीं दिया था उन्होंने। यार भाई इससे ना एक चीज मुझे याद आई, छोटा सा इंसिडेंट है। जब हुआ था तो बहुत बड़ा ही था, मेरे साथ ही हुआ था पर्सनली। और उस टाइम मैं ना अपने स्कूल में था, शायद मैं 10th क्लास में होऊंगा, और तब तक मैंने बाइक वगैरह चलानी सीख ली थी, मतलब लोकली घूमते रहता था। एक दिन की बात है, मेरे घर पे ना
मेरा जो घर है एग्जैक्टली वो गांव का जो एकदम कोना होता है ना, लास्ट घर कह सकते हैं, फिर एकदम एज पर मेरा घर है, एकदम एज पर। इस साइड जाओगे तो गांव है, इस साइड जाओगे तो खेत है। अच्छा, ऐसे समझ है, लो एंडिंग ऐसे। में बिल्कुल। हाँ, एकदम एंडिंग में है मेरा घर। तो उस दिन ना हमारी कुछ कजिन्स और मेरी बुआजी वगैरह शायद आई थी, ठीक है। तो अब रात को खाना वाना खाया और उसके बाद में ऐसे मन किया कि कुछ और खाते हैं, जैसे कुछ मिठाई हो गई ऐसा कुछ। तो हमारे पास में ही एक मिठाई की दुकान है, लेकिन जाना होता है तो वो जो खेत वाला रास्ता है ना, वो पार करके लगभग 3 या 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के समथिंग वो है, इतना दूर जाना होता है, फिर वो जाके वो जगह है। तो मैं बोला अभी तो कितने 10 ही बजे हैं, तो अभी तो खुली होगी वो शायद, या फिर घर से ले लेंगे, गांव में कैसे होता है घर से नॉक करके ले लेंगे, है ना। तो मैं निकल लिया। मैं देखो, मैं मीठा बहुत पसंद है मुझे, और किसी का पता नहीं, मैं खुद रजिस्ट नहीं कर पाया, जब बात उठ गई है तो लेके आते हैं। वो मेरा भी ऐसे ही है। तो भाई मैंने बाइक उठाई और मैं उस कच्चे रास्ते पे चल दिया। वहां से मैंने लिए थे शायद रसगुल्ले या गुलाब जामुन लिया था, ठीक है, वो लिए, और मैं वहां से आने लगा। घर पहुंचने से करीब 1 किलोमीटर ही होगा, ज्यादा नहीं, मतलब सामने मेरे को घर दिख रहा है। उससे पहले ही ना मुझे ना एक कोई लड़की दिखाई दी, इसने कुछ लाल सा कुछ पहना था, लड़की दिखाई दी जो शायद काइंड ऑफ ऐसे मुझे रोकने का इशारा कर रही थी या लिफ्ट मांग रही थी, क्या था मुझे नहीं पता, वो चीज़ थी। तो मैंने तुरंत नहीं रोकी, जैसे कोई एक सामने है कुछ इशारा कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, अब बाइक को रुकने में वो टाइम लगता है, तो मैंने तुरंत ऐसे स्पीड में हूँ, मैंने तुरंत नहीं रोकी। मैंने करीब जाके लगभग 100 मीटर बाद वो बाइक रोकी होगी करीब, ठीक है। अब मैं जाके पीछे देखता हूँ ना, तो भाई कोई नहीं है। पीछे मुड़ के देखा, लिटरली कोई नहीं। और भाई वहां पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो महीना होगा करीब नवंबर एंडिंग का, सर्दी स्टार्ट हो जाती है हल्की हल्की, और रात का टाइम। भाई उस टाइम पे मेरे पसीने छूट गए थे एकदम से, मुझे लिटरली समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। और अगर मैं इतना श्योर कि कोई तो था, पक्का था, इतने जल्दी कोई जा नहीं सकता कहीं भी, ये हुआ क्या। भाई बड़ी एकदम शरीर मेरा कांप रहा था, मेरे को होश नहीं था कि भाई मैं क्या करूं, अभी करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है। और बड़ी मुश्किल से बाइक को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के घर पे जाके सीधा रोका, वो मैंने रखा साइड में। और भाई मतलब मेरी हालत देख के घर वालों को भी लगा भाई क्या हो गया, क्योंकि एकदम मतलब पसीने छूट रहे, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस आके फटी फटी है ऐसे। तो भाई ये चीज हुई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बिल्कुल चुप। किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं तो वही पता नहीं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, कुछ नहीं बताया किसी को मैंने। उसके बाद भाई रात को मैं सोया बड़ी मुश्किल से, वही चीज़ दिमाग में बाबा घूम रही क्या था क्या नहीं था। तो हमारे में होता है ना कि जैसे कुछ भी लेके आता मीठा तो थोड़ा सा बाहर रख दो या ऐसा कुछ होता है। तो वही चीज़ की मम्मी ने, जो कि यूजुअली होती है, कोई इससे कोई लॉजिक नहीं है, हमेशा ये चीज़ होती है, कुछ भी लाते हो तो बाहर थोड़ा सा भले इतना सा रख दो, ठीक है ना। वो चीज़ हुई। उसके बाद भी रात को मेरे सपने में मेरे दादाजी आते हैं, जिनसे मैं कभी लाइफ में मिला भी नहीं है, मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही वो नहीं थे, बट वही है ना, फोटोज वोटोज में देखा है। वो आते हैं, वो भाई मुझे कहते हैं कि आज तो बचा लिया, आगे से ऐसे मत घूमना। लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ हुई है मेरे साथ। ये मैं कोई 9th या 10th क्लास में होऊंगा भाई, तब की बात है। तो आपके जो दूध वाली बात थी ना, इससे मेरे को याद आई। ये मैंने एक दो बार बताया भी ये किस्सा, बट मुझसे रुका नहीं गया अभी बताना। अब तो खैर उतना थ्रिल नहीं होता, लगता है कि ऐसे कुछ हुआ होगा, मेरा वहम होगा, बट अब लगता है कि चीज होती है। हाँ, ये तो मैं इसमें मानता हूँ भाई कि ऐसा होता है, जो बोलते हैं ये बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं, सच बोलते हैं भाई, सच में होता है। जी भाई। क्योंकि मैं पैदा जो हुआ था यूपी में हुआ था, बट मेरा बॉर्न एंड बॉटअप सब दिल्ली में, ठीक है। तो मेंटालिटी या माइंडसेट ही वैसा हो जाता है कि भाई क्या है, छोड़ना था, हाँ, क्या ही होगा। और दिल्ली एक ऐसा शहर है, ये 24 घंटे चलता है, जगमग जगमग सब, तो इतना कुछ महसूस, इतना कुछ पता नहीं चलता। अब वही, अब आ जाओ ना थोड़ा आउटर एरिया में, फुल ऑन खाली खेत वेत सब सुनसान है, तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है। तो इस वजह से मैं नहीं रिस्क लेता जी जब भी जाता हूँ या कुछ भी है तो पूरा परहेज करता हूँ भाई। जी भाई, करना भी चाहिए।
बाय द वे विवेक भाई, आप एक इंसिडेंट बताने वाले थे, वो किस बारे में? वो मैं भी ये बोलूँगा कि वो भी मेरे एक रियल लाइफ इंसिडेंट ही है, जी बताइए। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था लगभग जब मैं 10 या 12 साल का हूँगा। हाँ, जैसे भाई ने बताया कि हम हाल ही में फिर शिफ्ट भी हुए थे, उसके बाद से ये सीन हुआ था मेरे साथ भी। मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं कभी भी ऐसे भूत वगैरह में इतना डरता नहीं था इन सब चीज़ों से। भाई बहुत डरते हैं, मैं इतना नहीं डरता बट बेसिकली, क्योंकि कभी आपने वो शायद सुने में होंगे जब सीरियल आते थे अपना फियर फाइल्स, भूत की हवेली, ये मैंने बहुत देखे हैं, ये मैंने बहुत इसको तस्कर बहुत देखे, इसको ये बहुत मैंने इसको बहुत बहुत तस्कर देखे आदत देखे है। हैं। अरे मुझसे नहीं देखा जितनी भी नेटफ्लिक्स में सीरीज होती है ना, इट, एनाबेल, ये सब मैंने ये सारी सब देखी उसका है, काम है। सारी की सारी देखी है मैंने, क्योंकि मेरे तो अगर मैं बताऊँ तो मैं जैसे अपनी वीडियोज़ और भी देखी होंगी तो उसमें जाइए हॉरर जो भी चीज़ आती है वो मैं ही दिखता सब कुछ करता हूँ, तो मेरा इन सब में इंटरेस्ट बहुत है। जी। तो वैसे ही क्या था कि 10-12 साल का टाइम था, तो हमारे ना जैसे घर है, घर से थोड़ा सा पीछे आगे जाके मंदिर आता है अपना, तो अगर कुछ भी फंक्शन वगैरह करवाना होता है तो ज़्यादातर मोस्टली प्रेफर वहीं होते हैं। तो 10-12 साल का था तो भाई घर पे ही थे उस टाइम पे। भाई उस टाइम शायद 12th क्लास तक में थे, 12वीं तक में थे भाई, मैं बताया तो। और रात का टाइम था। अब मेरे को क्या है कि ऐसा ना कभी भी ऐसे टॉपिक छिड़ता है हॉरर चीज़ को लेके तो हम बहुत अच्छा लगता है मेरे को है कि हाँ ये सब है। अब उस टाइम से थोड़ा टाइम पहले मैं ले जाऊंगा आपको। एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारी सोसाइटी में एक ओल्ड लेडी रहती थी। जी। मैं हमारे घर से बहुत दूर रहती थी, मतलब सोसाइटी का एरिया ही था। तो करीबन सुबह के बजे होंगे 4। अब उनका जो घर है, घर का जो बालकनी है, बालकनी के जस्ट बाहर ना एक हल्का सा लैम्प टाइप मान लो या स्ट्रीट लाइट मान लो, तो वो उसकी इस तरह की रोशनी थी कि आंटी को लगा कि सुबह हो चुकी है। टाइम वाइम भी नहीं देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि भाई चलो थोड़ी ओल्ड भी थी ऐसे बेसिकली, उन्होंने लगा चलो तो बाहर घूम के आते हैं, एक तरीके से राउंड लेके आते हैं। जब वो निकली बाहर तब वो देखती कि यार अंधेरा तो अभी भी है, मतलब मोस्टली सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बाहर निकलती हैं और उनका जो घर था वो जैसे बेसिकली पार्किंग की तरफ पे ही था, जो सोसाइटी है इस तरफ और जस्ट पीछे पार्किंग आती है, और पार्किंग की स्टार्टिंग के टाइम पे ही एक पीपल का पेड़ भी है बेसिकली। अब मोस्टली जो रात में निकलते हैं वो देखती हैं। अब आंटी की जब रात में उतर आई हूँ मैं, तो वो थोड़ा घूम भी लेती हूँ, वॉक कर लेती है एक तरीके से, जैसे वो लोग करते भी है क्या भाई हाँ निकल आया तो वॉक कर लेते हैं। तो जैसे वो वॉक कर रही थी और पासिंग बाई में निकलते निकलते मैं बताऊँ तो उनको पीपल का पेड़ दिखता है। पीपल के पेड़ में बहुत जोर जोर से हवा चल रही है, आवाज़ भी आती है एक तरीके से भाई कि अनयूजुअल चीज़ जब हाथ में होती है तो इंसान ज़रूर देखता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखती हैं और सबसे टॉप साइड पे देखेंगे तो उनको एक सफ़ेद रंग के कपड़े में लड़की दिखती है। और आंटी का ये कहना है बेसिकली कि सफ़ेद रंग में उनको एक लड़की दिखी जो सबसे ऊपर लटकी हुई है, और वो आंटी तरफ इशारा कर रही है कि मेरे पास आओ। बुला वो ये देखते आंटी को बुला रही थी वो, और उतने में ही वो जो गार्ड होता है, नाइट वाला जो गार्ड होता है, वो राउंड काट रहा होता है देखने के लिए कि चीज़ ना हो रही। अब वो आंटी दौड़ी दौड़ी जाती है गेट कीपर के पास में, और वो गेट कीपर कहते हैं कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, आपको शायद वहम हुआ होगा। बट आंटी कहती कि नहीं, अगर वहम होता तो वो एक बार होता, 2 बार होता, लगातार नहीं होता। जी। तो उनको साथ लेके गई, उनको दिखाया, और दैट टाइम अगर मैं बोलूँ तो गेट कीपर ने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैंने देखी है एक लड़की सफ़ेद रंग के लिबास में ऊपर पीपल के पेड़ पे लटकी हुई थी। और लड़की मैं बोलूँगा अगर जैसे फांसी होती ना, वैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, और फांसी लगाई हुई ऐसा। हाँ वैसे उसने पोर्ट्रे कर बताया हमें। और रियलिटी ये है कि ये इंसिडेंट होने के बाद वो आंटी कहाँ गई कुछ नहीं पता, और इस इंसिडेंट जब सोसाइटी में पूरा फैला तो नाना करते भी हफ्ता हो गया मुश्किल, उस गेट कीपर की मौत हो गई। अरे यार, मतलब कोइंसिडेंस कह लो या रियलिटी कह लो, मतलब वो हफ्ते बाद गेट कीपर भी चल बसे थे। और वहीं से ही फिर मेरे साथ कह लो या एक कोइंसिडेंस ये भी कह लो कि वो मेरे लाइफ से भी जुड़ गया, क्योंकि जैसे वो मैंने चीज़ें सुनी थी, आंटी ने जो बताया कि एक लड़की थी जो लटकी हुई थी, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे दोस्त लोग मिलके, तो फंक्शन वाला टाइम ही था। जी। मेरा घर से थोड़ा सा दूर और बीच में काली सी जगह, मैं घर से निकला तैयार अरे वो क्या था कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है ना कि हमारे सोसाइटी में पार्किंग के भी एक जगह होती है। तो जैसे हमारा घर था जहाँ पे इसका इंसिडेंट हुआ, उसके बीच में खाली जगह थी, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, तो और वो बिल्कुल अंधेरा था। अब मेरे को वो चीज़ें क्या है कि मैं ज़्यादा इतना माइंड नहीं करता हूँ, तो बस मैं पास बाई कर रहा था और मेरे को एकदम से गाड़ी में किसी लेडी का होने का वो हुआ कुछ, मैं कहा भाई शायद कोई है, और या तो लेडी रो रही थी या किसी को बुला रही थी या हेल्प के लिए।
अब मुझे लगा कि भाई कोई आसपास में है नहीं, खाली है, तो आई जस्ट थिंक कि भाई जाके एक बार हेल्प कर लेते हैं। अब मैं जाके देखता हूँ तो मुझे इतना समझ में आया कि एक लेडी अंदर बैठी हुई है दूसरी तरफ फेस करके। अरे अब मुझे नहीं मुझ रहा, मैं आंटी और नॉक किया मैंने शीशे पे, प्रॉपर पूरी गाड़ी लॉक है, आंटी शायद खुल नहीं रहा होगा गेट। मैंने कहा जस्ट मैं दिखता हूँ, मैंने नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जैसे ही फिर मैंने ऐसे हाथ लगा के इसे देखा अंदर, एकदम से वो लेडी का फेस मेरी तरफ टर्न होता है, आंखों से मतलब आंसू की जगह पे खून बह रहा था उनका, और वो एकदम से मेरी तरफ देखा और चीख पड़ी एकदम से मेरे को। और मैं पूरा पागल, मेरे को ध्यान नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं, मैं जस्ट वहाँ से सीधा भागा, पीछे भी नहीं, अपने घर की तरफ भी नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना करूँ। मैं निकल गया आगे, भागता हुआ बिल्कुल चीखता हुआ बचाओ बचाओ करके मैं सीधा निकल गया। सामने से कोई बाइक पे आई गेस कोई अंकल आंटी आ रहे थे, उन्होंने मेरे साथ पूछने का ट्राई किया होगा, बट मैं इतना पागल हो चुका था भागने में कि मुझे ये लग रहा था कि वो जो बाइक पे लोग आ रहे हैं वो आंटी है, वो मेरा पीछा कर रही हैं, और वो पूरा भागते हुए मतलब शॉर्टकट वाला एरिया भी नहीं लिया मैंने, लॉन्ग कट से घूमते हुए प्रॉपर फिर मैं जाके मैं उस एरिया में आया हूँ, मंदिर वाले एरिया में, कि भाई अब एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं बच सकता हूँ। वो मुझे फिर भी लग रहा था यार, मैं डरता हुआ गया हूँ, मैं कहा भाई मैं नहीं जा पाऊंगा बिल्कुल भी, मेरे हाथ अभी भी थोड़ा काँप रहे हैं एक तरीके से बताऊँ तो मतलब। और वो मुझे लग रहा है रिपीटेड पे है कि अब मेरे पीछे कोई आ सकता है, अब मेरे को कोई पकड़ लेगा, वो आंटी का इंसिडेंट मुझे रिपीट पर जा रहा है, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी थी ना, अब वो मेरी आईज के सामने बार बार फ्लैश हो रहा है कि वो आंटी का टर्न फेस, आंखों से निकलता हुआ खून, वो चीख रही है चिल्ला रही है एक तरीके से। और मुझे फिर समझ नहीं आया, मैं बस चुपचाप के बैठ गया। अब वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं घर नहीं जा सकता बिल्कुल भी, सॉरी, क्योंकि अब वो क्या है कि वो जो रोड भी थी ना, वो मेरा घर का एक ही रास्ता है कि वहाँ नहीं जा सकता था जी। तो मैंने वहाँ पे किसी से फ़ोन करवाया कि मैंने कहा भाई भाई आप मुझे लेने आओ, मम्मा मुझे लेने आओ, क्योंकि मैं पैदल नहीं जा सकता बिल्कुल भी, या फिर मैं उस रास्ते से नहीं जा पाऊंगा बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर रात की भाई बस 12 बज भी गई थे, मैं सच बताऊँ तो 12 के बाद के इंसिडेंट सारा हुए हैं, तब शायद 12:30-1 बज रहे होंगे, तब भाई आए थे मेरे को लेने के लिए कि अब साथ चलेंगे। और उस टाइम भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस रास्ते पे बिल्कुल सामने देख के चल सकूँ या फिर मैं आसपास देख के चल सकूँ। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और बस मैं नीचे देखता निकल गया हूँ। इतना मेरे अंदर डर बैठ गया उस टाइम पे, डरता नहीं था, बट उस दिन के बाद से जो मेरी लाइफ में इंसिडेंट चेंज हुआ है ना, और फिर जैसे आजकल मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ तो मेरा इन चीज़ में और इंटरेस्ट बढ़ गया एक तरीके से। यानी कि आप डरे लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी थी, मेरी वो जाग क्यूरियोसिटी जाग गई इसके अंदर कि वो हुआ कैसा था, या फिर अगर मैं बेसिकली बोलूँगी तो उस आंटी की लाइफ में हुआ क्या था, या फिर उस लड़की की लाइफ में क्या हुआ था कि जो उनको ये चीज़ें हुई, या फिर ये चीज़ें क्यों करी, या फिर चीज़ें होती कैसे हैं। तो मेरे को एक तरीके से उसमें क्यूरियोसिटी और जाग गई थी। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ तो अब जो मेरा जॉनर बना है वो हॉरर का बना है। अरे वाह। ये ऐसे होता है ना कि जब भी हादसा होता है ना किसी रात, तो 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो एक मेरे जैसे हो जाते हैं या फिर मेरे ऐसे हो जाते हैं एकदम फ्लॉप, बस अब जाना ही नहीं है, उस गली में जाना जगह यार रहना भाई टू बी ऑनेस्ट आप जैसे लोग सही रहते हैं भाई। भाई वही मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुछ कर उनकी चक्कर में मत पड़ो, हमें नहीं पता कब वो चीजें भारी पड़ जाए। वैसे आज कम जोक ही सच बात है, उनको चैलेंज मत करो, उनके पीछे मत जाओ, कभी नहीं उनकी बातें मत करो। मैं तो भाई अगर कुछ चल भी रहा होता है या कुछ हम यार दोस्त वगैरह बैठे भी होते हैं, अब दोस्तों में तो चल होती है हंसी मजाक करने की, ये सब करने की, अब उनको पता है कि भाई इसकी फटती है बढ़िया ये, तो भाई जानबूझ के टॉपिक उठा देंगे, कोई हॉरर का, किसी चीज़ का, कुछ भी टॉपिक उठा देंगे। मैं बोलता हूँ भाई मेरे को नहीं बैठना है यहाँ पे, करनी है ढंग की बात करो वरना मत करो, जी ठीक है, साफ सीधी सी बात है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा भाई, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। और वो उसी चीज़ से हंसी मजाक करके मज़े ले लेंगे, बस मजे ले लेते हैं डराते रहते हैं। जी भाई। आपको क्या लगता है कि मतलब होते हैं कि नहीं होते सही में? क्या देखो, अगर हम हॉरर मूवीज देखें या कोई भी मूवीज देखते हैं ना, उसमें एक चीज लिखी होती है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स, जो सही होती है। और इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उस तरीके से एग्जिस्ट ना करती हो, उस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करती हो, बट अगर वो चीज़ें 1% भी है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया होगा ना। अगर हम उनकी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, भले ही वो हमारा मेंटली हो सकता है, हम वीक हो, हम मेंटली सिक हो, जिन हमें कुछ इल्यूजन्स आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दिमाग को कुछ भी पता लग रहा है, कुछ भी वो सोच रहा है, तो उसका ओरिजिन तो होगा ना।
मतलब कि होती बिना एग्जिस्टेंस के बाद कहीं से आ सकती है, हवा में थोड़ी बन जाएगी। लिटरली यू कांट नेम अ थिंग व्हिच डजंट एग्जिस्ट। हाँ ये तो है। ऐसा है भाई। बाकी भाई इनके बाद आपने बताया था कि आपके पास एक स्टोरी है, किसकी है? वो मेरे दोस्त की है बेसिकली। वही दोस्त यार जो बताएंगे आपको, मैं बताता हूँ। नहीं यार मेरा ना ग्रुप है, अलग अलग है। जैसे कि मैं बड़ा हुआ तो मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स अलग थे, फिर मैं कॉलेज गया, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स अलग थे, और ऑफिस गया तो ऑफिस के दोस्त अलग थे। तो सबसे टेम्परेरी दोस्त होते हैं वो कॉलेज के होते हैं। जी, ये ठीक है? सही बात है। हाँ ये तो सबको पता होगा और सब एग्री करते होंगे इस चीज़ को। सबसे टेम्परेरी होते हैं कि मतलब वो एक 3 साल के होते हैं, जब तक डिग्री चल रही होती है आपकी तब तक होते हैं, तो उसके बाद किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई पता नहीं होता। बट ये स्टोरी जो है ये मेरे कॉलेज के दोस्त की ही है। वो कोइंसिडेंसली हम सेम ही कंपनी में काम करते थे। जी। ठीक है, पता नहीं था हमें, वो मेरे से पहले का था, पता नहीं था हमें। बट जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, कंपनी ज्वाइन करी, हम लोग साथ काम करते थे, लगभग अराउंड 1-1.5 साल काम किया। अब 1-1.5 साल ही की कंपनी में काम करने, एक दूसरे का मुंह देखना, तो फिर बातचीत बन जाती है, बढ़िया हो जाता है सब। तो क्या हुआ था, बोलूं? हाँ, कंटेंट। तो क्या हुआ था, एक दिन की बात है, वो मुझे वो इंसिडेंट बता रहा था, क्योंकि एटलीस्ट अराउंड हुआ क्या था कि ना उसने ना जॉब छोड़ दी थी। जी। उसको प्रमोशन मिल गया था या क्या रीज़न था, उसने एग्जैक्टली मुझे भी नहीं बताया। बट उसने जॉब छोड़ दी थी, हमने 1-1.5 साल काम किया, फिर उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी। तो फिर हमारा अभी जॉब छोड़ दी, फिर दूसरी कंपनी में लग गया या क्या था, तो वो इतना बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि मैं भी उसी कंपनी में ही था, तो मैं 8-9 घंटे काम करना, और फ़ोन अलाउड था नहीं प्रोडक्शन फ्लोर पे, तो फ़ोन इतना चला नहीं पाता था। लॉग आउट हुआ, बैग उठाया, घर गए, जी। टाइम ही इतना नहीं मिलता था, सो गया, फिर दोबारा कल ऑफिस, ऐसा सीन था। तो एक दिन आउट ऑफ द बॉक्स मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे अपडेट दिया, उसने बोला कि भाई मैं तो दिल्ली छोड़ चुका हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या था, किस लिए छोड़ा तूने? तू तो बता रहा था तेरा प्रमोशन हो गया और तूने दिल्ली छोड़ दी। कहते हैं यार वो नहीं बता रहा था। मैंने इंसिस्ट किया, मैंने बताया, वो मैंने पूछा उससे, तब उसने मेरे को बहुत कहीं जाके बताना शुरू किया। बताया उसने मेरे को कि कहता है कि एक बार की बात है, मतलब जब उसने ये कंपनी छोड़ दी थी, जब ये नया नया शिफ्ट हुआ था दूसरी कंपनी में, मतलब दूसरी कंपनी में जब ये ज्वाइन हुआ था, तब ये बता रहा था कि वो गाड़ी से आ रहा था। जी। ये बात नोएडा की है। गाड़ी से आ रहा था और ये अकेला था। हाँ। और ये ऑटम सीजन होता है ना, जब हल्के मतलब अगस्त, बारिश जब स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बूंदाबांदी जो होती है, तब का टाइम था, और हल्की बहुत बारिश हो रही थी। और ये कार में था, गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था अपना बढ़िया मस्त आराम से, हमेशा डेली की तरह। और वो कंपनी ज्वाइन कर हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते हुए होंगे, मतलब अराउंड 1 महीने के अराउंड। ठीक है, तो वो जा रहा अपने रास्ते, तो वो जाता है, रास्ते में उसको एक लेडी दिखती है। जी। एक लेडी दिखती है जिसने एक वाइट साड़ी पहन रखी होती है, और वो हाथ दिखा रही होती है और लिफ्ट मांग रही होती है। और वो इतनी स्पीड में भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल होता है, जैसे 30-40 की स्पीड में आराम से अपने बढ़िया चल रहा था। तो उसने गाड़ी रोकी और वो पीछे बैठ गई। तो उसने ही सोचा पहले तो कि ये किस लिए लिफ्ट मांग रही है, मतलब कौन है ये वो। तो उसने ये भी सोचा कि बारिश भी हो रही है और मौसम भी थोड़ा ऐसा है, तो फिर चलो रोक के लिफ्ट दे ही देता हूँ। तो उसने रोका, वो बैठी, और जैसे ही उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने कुछ बोला नहीं। उसने दोबारा पूछा कि आपको मैं कहाँ पर ड्रॉप करूँ, बता दो आप। तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने इशारा कर दिया, ऐसे ऐसे करके उसने इशारा किया कि सीधा। तो उसको लगा कि शायद क्या पता गूंगी हो, जी। बोल ना रही हो। हाँ, हो सकता है। और वो गीली थी बिल्कुल, कैसी? पूरी गीली हो रखी बारिश थी, बारिश में गीली हो रखी थी। तो उसने नहीं ध्यान दिया और वो नॉर्मल होके चलता गया। उसने चलता गया, तो उसने वो जवाब नहीं दिया, और लगभग कहता है कि 5-6 किलोमीटर बाद चला के गाड़ी, उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ के देखा, वो नहीं थी। ऐसे मुड़ के देखा उसने और कोई भी नहीं था बैक सीट पे, और सीट पूरी गीली थी।
अच्छा, सीट गिली लेकिन कोई नहीं है। कोई नहीं है। अरे जैसे ही यूँ मुड़ा वो, उसने देखा कि लिफ्ट तो दी थी मैंने, और मैंने कहीं रोका भी नहीं, और ये कहीं उतरा भी नहीं, उतरी भी नहीं, ये गई कहाँ पर, लेकिन सीट पूरी गिली थी, मतलब जहाँ पे वो बैठी थी। तो वो इस इंसिडेंट से ओवरकम नहीं कर पा रहा था। हम्म, तो फिर वो 1-2 दिन बाद दोबारा से गया। उसके ऑफिस के बाहर एक चाय की टपरी है, जी। मतलब एक खोखा सा बना हुआ है, बूढ़े अंकल रहते हैं वहाँ पे, वो दुकान वुकान चलाते हैं, वही सब था। तो गया वहाँ पे, चाय ली, सिगरेट पी अपनी। तो बातों बातों में पूछता है कि ताऊ यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ था क्या, या कुछ ऐसा कुछ था क्या। ताऊ जो था वो वहाँ पे कम से कम तो बहुत टाइम से रहता था। तब उसने उसको डिस्क्लोज किया था कि हाँ भाई, यहाँ पे एक औरत रहती है जो कि बहुत टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे, और वो लोगों को रोक के लिफ्ट मांगती है। ओ, और लोगों को रोक के लिफ्ट मांगती है, और वो उसने आज तक जिससे भी लिफ्ट मांगी है ना, जिससे भी लिफ्ट मांगी है, वो नहीं हुआ, मतलब बचा नहीं है, बचा नहीं है। आज तक बचा नहीं है वो, ओके। जिससे भी उसने लिफ्ट मांगी है। तो भाई उसने लिटरली मुझे ऐसी डिटेल में बताया है, कहता है कि भाई मैं चाय पी रहा था, मेरे से सिगरेट का दूसरा ड्रैग नहीं ले, मतलब मैं कश नहीं ले पाया, मेरा मुंह ऐसा बंद हो गया और चाय हाथ से गिर गई मेरे, हम्म, और मेरी तो वैसे ही फट के छाल हो गई कि भाई ये क्या बता रहा है। मेरा तो एकदम वो हो गया कि भाई क्या है ये। तो कहता है कि जैसे ही उसने मुझे ये चीज़ बताई, मैं भाग के गया, ठीक है, गाड़ी उठाई मैंने। गाड़ी में वो क्या देखता है, गाड़ी में पूरी सीट सूखी हुई है, पूरी सीट सूखी है, पर जहाँ पे उसने अपना हाथ रखा था ना, वो हाथ गीला है अभी भी। अरे और 2-3 दिन की बात है ये। 2-3 दिन तब तक तक रहा। हाँ, वो हैंड प्रिंट छपा रहा था गाड़ी पे उसकी। अरे भाई साहब, भाई उसने सब छोड़ छाड़ के, सब कुछ हटा उठा के, आज वो अपने यहाँ पे है जहाँ से वो आया है। भाई ही मस्ट बी वेरी लकी कि वो बचा हुआ है, बच हाँ। गया। कह रहा है कि उसने कि बहुत ये मॉडर्न्स में होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है ये कि जिन्नात जिन टाइप से होते हैं। ये इनको जैसे हमारे में वो होते हैं ना, पंडित जी होते हैं, मौलाना होते हैं, मौलवी होते हाँ, हैं। मौलाना मौलवी, उन सबके पास जा झाड़ा लगवा के, ताबीज़ें बंधवा के, पता नहीं क्या क्या करके बैठा है वो भी। कह रहा उससे मेरी गाड़ी चल रही है अभी फिलहाल। गाड़ी का क्या हुआ? अजय भी गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो अब तो कहाँ चलती होगी, अब तो गाड़ी तो उसने सब बेच बाच दी, सब छोड़ छाड़ दिया। मेरा उसने बॉयकॉट कर दिया, तो शायद बॉयकॉट कर गाड़ी दिया। भेज देता। और अब मैंने से पूछा कि कब आया कोई प्लान, कहता है अब वापसी नहीं आऊँगा मैं कभी भी, अब दिल्ली जाना। भाई ये लिफ्ट वाला चक्कर ना बहुत ही बहुत खतरनाक है। खराब है। भाई इफ यू डोंट माइंड, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना हाँ हाँ, जरूर जरूर भाई, इसी के लिए तो रिलेटेड है। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट मेरा आया था, वो तो 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था। मैं उसको ट्राई करूंगा थोड़ा जितना जल्दी हो सके बताने की। ये किस्सा यूपी का है। अच्छा, ओके। हाँ, वहाँ पे एक लड़का था जो मतलब अपनी जिसकी गाड़ी थी और उसको बुकिंग पर चलाता है, यानी एक अच्छा, तरीके से समझ गया। ड्राइवर है। हाँ, ठीक है। जैसे किसी शादी में जाना है या कुछ और किसी किसी फंक्शन में लेके जाना है लोगों को, वो कहते हैं ना बुक, गाड़ी बुक हाँ, करके ले गाड़ी जाते वाड़ी बुक करिए हैं। हाँ, चले। तो हाँ, वो यूपी में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़, समझ जी। गया मैं। तो एक दिन ऐसे ही एक रात को वो एक बारात के लिए जाता है और वहाँ पे बारातियों को छोड़ दे। उसके बाद भाई क्या करना है, उसके बाद अपने खाना वाना खा के फ्री हो गया। और उसको पता लगता है कि उसके मामा का घर ना उसके पास ही कहीं था, 5-6 किलोमीटर के अंदर। तो सोचता है अभी रात को मामा के घर चले जाता हूँ, बाद में वापस आ जाऊंगा। ये प्लान करता है, मामा को फोन कर देता, मामा मैं यहाँ आया हुआ, मैं आने लग रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है, आ जा। ओके, तो इस बार ना वो जाता है, रात का टाइम होता है, लगभग 11:30 बजे के आसपास रात का टाइम है। वो जा रहा है, आगे उसको एक लेडी दिखी जो कि लाल साड़ी में थी और ऐसे हाथ करके लिफ्ट मांगती है। वो ना चाहते हुए पता नहीं क्यों वो रोक देता है। उसके दिमाग में है कि नहीं रोकनी है, बट हाँ, उसकी गाड़ी उससे थोड़ा सा 20-30 मीटर आगे जाके ना गाड़ी बंद हो जाती है। वो नहीं रोकता है, अच्छा, गाड़ी हो जाती है बंद। अब गाड़ी बंद हो गई तो वो लेडी अपने आप आगे आ गई। अब आगे आई तो उसने कहा कि
और मतलब इस लड़के ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको, आपको लिफ्ट चाहिए? उसने कहा हाँ। कहाँ जाना है आपको? बोले जहाँ पर तुम जा रहे हो। बोले मैं तो अपने मामा के घर जा रहा हूँ। कह रहा हाँ वही जाना है। बोले आपको कैसे पता मेरे मामा का घर कहाँ है? बोले नहीं मुझे यहीं जाना है। फिर वो गाँव का नाम पूछता है तो वो एग्जैक्टली वही गाँव का नाम बताती है जो उसके मामा का घर था। तो वो कहता है कि देखो मैं आपको पूरा मतलब वो एग्जैक्ट पूछा एग्जैक्टली उस गाँव में कहाँ? कह रहे जहाँ तुम जा मामा के घर। कह रहे देखो मैं आपको वहाँ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ मैं गांव के बाहर एक जो चौराहा पड़ता है ना, मैं आपको चौराहे पर छोड़ दूंगा, क्योंकि रात का टाइम है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं कि किसको लेके आए कैसे। तो वो कहते हैं ठीक है, तो चौराहे पे मुझे उतार देना। अब वो जाता है आगे, तो बीच में पेट्रोल पंप पड़ता है, तो वो सोचता है कि चलो पेट्रोल फिल करवा लेता हूँ। और अभी तक वो लेडी नॉर्मल है, अंदर बैठी है। पेट्रोल फिल करवाता है, पेट्रोल पंप से जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलता है ना, वो पानी मांगती है कि पानी पानी दे दीजिए, पानी चाहिए। तो देखता है, वो कहता है पानी तो है नहीं, आप पेट्रोल पंप पे कहती तो मैं आपको शायद दिला देता। तो कहते चलो ठीक है कोई नहीं, वहाँ चौराहे पर पी लेंगे। अब वो क्या नोटिस करना स्टार्ट करता है, जो रियर रियर व्यू जो मिरर होते हैं उसमें देखता है कि वो लेडी कभी तो लेफ्ट साइड में दिख रही है, कभी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। और ऐसे नहीं कि वो चेंज कर रही है, बस कुछ ऐसे क्या कहते हैं फ्लैशेस आ रहे हैं, फ्लैशेस आ रहे हैं कि अभी लेफ्ट साइड में है, अभी राइट साइड में, ऐसे फ्लैश साइड चेंज कर रही है। साइड चेंज कर रही है। अच्छा। अभी इस खिड़की की तरफ मेरे पीछे को बैठी लगा थी ना वो। अच्छा, मेरे को लगा ऐसे ऐसे देख नहीं 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 नहीं, वो कभी इस खिड़की की साइड कभी समझ इस गया खिड़की की समझ side। गया। ऐसे उसको फ्लैशेस आ रहे हैं, मिरर में देख रहा है। अब उसका सारा ध्यान वही है कि भाई ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही, क्या कह रही। तो पूछता है कि भाई हो सकता है अनकंफर्टेबल हो रहे हो, उल्टी उल्टी आ रही है। तो पूछता है कि कोई दिक्कत है, आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे, कुछ बात है तो आप बता दो, मैं गाड़ी रोक लूंगा थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं हो गया। नहीं 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 चलो 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 ठीक है। और वो आगे चलते हैं, आगे जाके वो चौराहा आता है, वहाँ पर जाके कहता है कि देखो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पे अब उतर जाइए। वो मना कर देती है, बोल मैं नहीं उतरूंगी। तो वो कहता है कि उतरना तो पड़ेगा, इसके आगे मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो कह रहे नहीं मैं नहीं उतरूंगी। तो उसको जबरदस्ती वो उसको उतारता है, कैसे ना कैसे करके। अब वो उसको उतारता है, और जैसे उसको गुस्से में उतारता है ना भाई, वो नोटिस करता है उसके पैर, भाई उसके पैर उल्टे थे लिटरली। और ये चीज देख के उसने रिएक्ट नहीं किया, वो बस पूरा कांप गया। और उसने फटाफट से उसको बाहर निकाल के भाई उसने गाड़ी स्टार्ट की। यहाँ पे उसने फोन पे फोन चालू, मामा को फोन कर रहा है कि ऐसे ऐसे सीन हो गया गाड़ी में, अभी कोई दिखी, कोई किसी ने लिफ्ट ली और वो उसके पैर उल्टे निकले, ये है वो है। उसको समझ नहीं आ रहा। अब वो एक लूप में घूमे जा रहा है, वो चले जा रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा है। वो चले जा रहा है, वो फोन फोन सब वो ऑन द कॉल है, सब पूरे घर वाले कॉल पर है कि कहाँ है क्या हुआ, सब सब टेंशन में, सब सबकी नींदें उड़ गई यहाँ पे कि हो क्या रहा है। वहाँ पे जाके फिर ऐसे ही चलते रहता है, एकदम टेंशन में पसीना पसीना हो रहे, घर वाले भी अलग परेशान हो रहे। फिर उससे एकदम से दिखता है कि वो पीछे बैठी है। अब उसको वही चीज़ याद आई कि यार मैंने तो कहीं रोकी नहीं, मैंने तो उतार दिया था, वो पीछे बैठी है। कैसे 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 ना कैसे करके उससे रिक्वेस्ट करके उससे पीछा छुड़ाता है, और पीछा छुड़ा के अपने घर आता है। घर पहुंचा, सभी लोगों ने पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या 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 हुआ, सब लोग पूछने लगे। और उसने बताया तो भाई उस दिन तो वो वापस नहीं गया बारात में। और उसके जो पापा थे, जब उनके पापा के पास ये खबर पहुंची, उनके पापा को विश्वास नहीं हुआ। उनके पापा को लगा कि ये ना ऐसे कोई बहाने मार रहा है, ये कहीं और गया होगा और कुछ वहां पे कुछ कांड वांड कुछ हो गया होगा। और क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है, पहले बहुत ऐसी चीजें कर चुका है कि बताता था मैं यहाँ हूँ और मिलता था कहीं और। उसके पापा को लगा ये तो एक्टिंग कर रहा है, ऐसे बेवकूफ बना रहा है हमें। ये कहता है मतलब ये बारात वरात कहीं नहीं गया था, अपने दोस्तों वोस्तों के साथ कहीं कुछ गया होगा, वहाँ पे कहीं मस्ती मजाक के लिए गया होगा, पार्टी वार्टी करने। और जब लेट हो गया ऐसा कुछ हो गया तो कुछ भी बहाने मार रहे हैं, ऐसा उसके पापा को लगता है। तो 3-4 दिन तक वो ना अजीब बिहेव करते रहता है। और इवन इनके घर में भी ना एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। अब वो अपने घर आ जाता है मामा घर छोड़ के, उनके घर में एक्टिविटीज कुछ अजीब सी हो जाती है। जैसे कि आप दरवाजे अब घर के अंदर बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा कि मेन डोर जो है ना, गांव में दरवाजे खुले ही रहते हैं दिन में। आपको ऐसा लगेगा अभी ना कोई ऐसे पार पार हुआ है, कोई गया है, कौन गया है वो नहीं पता, बस आपको एक कुछ दिखेगा कि कुछ कुछ गया है। और बाहर जाके देखो आपको कोई नहीं दिखेगा।
और ऐसा मल्टीपल टाइम दिन में होता कि घर के बाहर से कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, और घर के अंदर अजीब अजीब चीज़ें होना, जैसे हेल्थ इश्यूज आने सबको, है ना। उस लड़के का छोटा मोटा बार बार एक्सीडेंट होता रहना डेली, जैसे आज उंगली कट गई, साइकिल से गया तो साइकिल टूट गई, हाथ टूट गया, साइकिल से गिरने पर हाथ किसका टूटता है, ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। तब उसके पापा को समझ में आया कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है और बाकी के घर के लोग भी कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, किसी की प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं, घर के सामने से कोई आ जा रहा है बार 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 बार, वो सब चीज़ें हुई। और इसी में ही एक छोटा सा इंसिडेंट और है। ऐसे ही इसके पापा, जब इस इंसिडेंट को शायद 1 महीना हो गया था, तो उन्होंने कुछ अपना छोटा मोटा कुछ इलाज वगैरह करवा लिया था, बट वो एंटिटी गई नहीं थी। ऐसे उसके पापा अपने खेत में जाते हैं पेड़ काटने के लिए, कि पेड़ काटना है, और इसको जाना होता है अपने पापा को बुलाने कि आके खाना खा लो। ये जाता है, उसके पापा सुबह निकल जाते हैं, ये जाता है और लगभग 12-1 बजे के करीब दोपहर में जाता है। अब दूर से ये देखता है कि हाँ वहाँ कोई है और पेड़ काट रहा है, ठीक है। तो यहीं से आवाज़ लगाता है कि पापा आ जाओ खाना खा लो। तो वहाँ से भी आवाज़ आती है कि हाँ ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक है पेड़ काट लो, पेड़ लेके आता हूँ मैं, ऐसे बोला। अब वो पहुंचा, अब पूरी दोपहर हो गई, पापा तो नहीं आए, ठीक है। शाम को पापा घर लौटे हैं और वो कहते हैं, तो उनकी मम्मी गुस्सा कि तुम्हें बेटे को भी भेजा था बुलाने के लिए, तुम्हें कहाँ थे ये वो पूरे दिन से, खाना खाया नहीं है, इतना क्या काम करना। तो कह रहा इसको कब भेजा तूने, और मेरा पेड़ तो मैं लगभग 9-10 बजे मेरा काम हो गया था, मैं तो उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वो ताश वाश खेलने निकल गया था। मैं तो खेत में था ही नहीं, तुम 11-12 बजे बता रहे हो कि 11-12 बजे करीब हुआ है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो भाई उस रात को लगभग 11 बज जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको भी लगा कि मजाक कर रहा है, ये कहीं हो गया होगा, अपने दोस्तों के साथ चले गए होंगे और वहीं पे कुछ खा पी लिया होगा, और अभी कुछ भी बहाना मार रहे कि मुझे तो बताया नहीं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। उसके बाद भाई रात को 11 बजे उसी दिन उसके पापा अंदर हैं, सब घर में, उनका दरवाज़ा नॉक होता है, ठीक है ना। बाहर से उसके पापा की आवाज़ आती है, कह रहे दरवाज़ा खोलो मैं आ गया खाना खाने। अच्छा, अब इनको पता है पापा तो अंदर है, वो कि बाहर क्या चीज़ है। भाई उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, खूब दरवाजे पीट लिए, खूब बार बार आवाज़ लगाते रहे, अरे तुमने ही तो बुलाया था खाना खाने के लिए, आ तो गया मैं, दरवाज़ा खोलो मुझे आने दो, ऐसे, ठीक है। और उन्होंने पूरी रात दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह उठ के देखते हैं भाई दरवाजे के सामने ना पूरा वो एक पेड़ पड़ा था। अच्छा, लिटरली भाई, मतलब ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं था, बट एक जो पेड़ होता है ना 2-1 साल हो जाते हैं, है ना, वैसा एक पेड़ उनके घर के आगे पड़ा था। और समझ जाते हैं भाई ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। पर वो जो चीज़ जो उसके साथ वहाँ गाड़ी में हुई, उसके बाद इतने सारे इंसिडेंट्स हुए कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और फाइनेंसिस के तले पूरे दब गए। और उनकी कुछ कजिन्स थी, उनके साथ तो इतना बुरा हुआ भाई मैं बता नहीं सकता। इवन घर के आपस में ही लोग ना एक दूसरे को मरने मारने पर आ गए थे। अब एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, ये पूरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, मैं पूरा कवर ही नहीं कर पाऊंगा भाई अभी, बहुत कुछ होता है। और पूरा रियल इंसिडेंट है, वो जिस पर्सन के साथ हुआ, जिसने अपनी आंखों से देखा ना, उन्होंने आकर डायरेक्टली बताया था। उस पॉडकास्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख सकते हो। और आप भी अगर पूरी स्टोरी देखने तो वो देख सकते हैं। बाकी भाई ये वो लिफ्ट वाला सीन था, वहाँ से वो चीज़ें चल के आई थी। जैसे आपने बताया कि जब आपने देखे थे भूतनी के जो उल्टे पैर थे, हाँ हाँ, सो सेम ठीक है, सेम ये चीज मैं इंसिडेंट में यही बोलने वाला था कि जो आपने भी इंसिडेंट बताया ना उल्टे पैर वाला, ये रियल हो चुका है हमारे घर में वापस ओ से। भाई क्या ये सेम चीज मैं पहले आपको ये बोल रहा था कि आप कंप्लीट करो फिर मैं चीज उठाऊंगा कि जो आपने भी उल्टे पैर वाला इंसिडेंट बताया ना, ऐसा हमारे साथ मतलब हमारे यहाँ पे भी हो रखा है। मतलब मेरी मम्मी के साइड पे हुआ था, मतलब जो मम्मी के पापा है हमारे नानू जी जो है, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था बेसिकली। ये इन्हीं की, इनके मामा वही तो नहीं थे। एक चीज देखो, जो गेस्ट थे जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके उल्टे पैर थे, देखो मैंने बहुत सुना है कि जो चुड़ैल होती हैं या फिर जो एंटिटीज उनके पैर उल्टे होते हैं। मेरा यही क्वेश्चन था कि भाई सच में उल्टे पैर होते हैं, कहने की बात है, कह रहा भाई लिटरली भाई हाँ, मेरे को भी मम्मी ने चीज बताई थी कि नानू ने ये चीज बताया था कि भाई ये मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, ठीक है। बताओ क्या हुआ था। ठीक है, तो नानू थे जो स्टार्टिंग से, मतलब नानू हमारे जो जितने भी यूपी वाले परिवार है सब ऐसे है कि भाई दबंग टाइप में, कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। तो हमारे नानू जा रहे थे वही अपना यूपी साइड पे ही,
तो उनके जस्ट थोड़ा सा 2-3 घर आगे छोड़ के एक लड़का रहता था। वो बहुत सिंपल सा था, नॉर्मल, किसी से कुछ फ़ायदा, किसी से कुछ बोलता नहीं था, किसी से ना कोई ऐसे कोई बैर, ना किसी से कुछ धमकी। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ना कि एक बार वो नहर के पास बैठा था, क्योंकि गाँव में तो होती है नहर ज़्यादातर। तो गाँव के कोने पे एकदम नहर थी, उसके पास पुल था। और वहाँ पे कहते कि यार कभी भी आप जाओ ना नहर के पास में, अभी ऐसे कभी खुले में, कभी भी आप डायरेक्ट वॉशरूम नहीं करते, क्योंकि उस खुले में रख लेते हैं कुछ लोग। तो कहते कि आप पहले वहाँ जाओ, पैर छुओ, उसके बाद कर लो। जी। तो उसने शायद वो नहीं किया था, या फिर जो भी था, और उसको घर कर वाले तो दिया। वैसे भी मना ही करते हैं कि भाई नहर मत जाओ, नहर जाने का कोई फायदा नहीं, बहुत गहरी होती है, क्योंकि एक बार मैं गया था घर वालों को बिना बताए, पता नहीं गाँव गया था मैं, कुछ फंक्शन था या कुछ था, तो वहाँ पे भाई भाई से सब, अब वो लोग मानने नहीं वाले, ले गए उठा के कि चलो चलो आओ घुमा बुआ के की ले आते हैं। शादी थी, मैं बताऊँ तो वही थे, पता नहीं मेरे को, वही बुआ वाली शादी थी जो इनके साथ हुआ था। हो सकता है। तो तो भाई वो लोग ले गए मेरे को कि घुमाने फिराने, तो भाई वो लोग ले गए मेरे को नहर तैराने के लिए। अब वो सब लोग जानते हैं तैरना कैसे है, कैसे नहीं तैरना, सबको आता है वहाँ पे, मेरे को तो बस जान बचाने जैसा आता है, बस हाथ पैर मार लिए, जान बच गई, साइड में आ गए, ऐसा था। और गहरी होती है वो तो, और उसमें पानी भी एकदम फ्लो ऐसा चल रहा होता है, स्टिल वाटर नहीं होता उसके अंदर। जी। तो भाई तैर ना धो के आ रहे थे, तो ये वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को लेके, हम हमारे लिए। तो क्या हुआ, दादा को पता चल गया, तो दादा ने जो तोड़ा सबके सामने मारा था, मतलब गाँव थे वहाँ पे, सबने सब मारा था वहाँ पे कि जब बोला है नहीं जाना है यहाँ पे, नहीं रहना, तो तो नहीं जानते। क्योंकि ये इंसिडेंट्स की वजह क्योंकि से ये- यहाँ पे सक्सेस हाँ। बढ़ चुकी है वहाँ पे। ओह। इंसिडेंट में ये हुआ था कि वो लड़का गया, तो कर होने के उसके शाम से ही उसके साथ बहुत नेगेटिविटी कह लो, या फिर बहुत गलत गलत चीज़ें होने शुरू हो गए थे। कि मतलब घर में कुछ हो गया, किसी चीज़ को लेकर क्लेश शुरू होने लग गए थे, पैसे की तंगी बहुत बढ़िया बढ़ गई इनकी, मतलब था अच्छा सा कमाने वाला बंदा था। बट जब से वो चीज़ें होनी, तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एक खबर आती है नानू के पास हमारे, कि उस बंदे ने पुल से छलांग मार के उस नहर में अपनी डेथ कर लिया, मतलब खुद को मौत जान दे दी अपनी। जी। उसके बाद से ये सीन्स वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई कि भैया कोई जाएगा नहीं नहर के पास में। थोड़े टाइम बाद अब क्या है कि थोड़ा सर्दियों का टाइम आ चुका था ना भाई, सर्दियों का टाइम, नवंबर एंड के नवंबर एंड मान लो दिसंबर स्टार्टिंग में, जैसे दोनों एरिया में ज़्यादा आता है, तो खेतों में क्या फसलें वगैरह तो होती हैं। तो उस टाइम में नानू और नानू के कुछ दोस्त झुंड वगैरह टाइप में बैठे हुए थे आराम से अपना। तो उसमें क्या है कि अब क्या है, ये लोग थोड़ा चिल्लम के, मैं बताता हूँ था क्या कि नानू बैठते थे, नानू जी बैठते थे, और 4-5 दोस्त थे ये लोग जी। ये सब लोग बैठते थे। रात को क्या होता था कि ना घर से जो खेत था ना वो दूर था, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती थी एक एक डेढ़ 2-2 घंटे, एक एक डेढ़ 2-2 घंटे ट्रैवल करना, फिर उसके बाद वहाँ रहना। तो वो लोग क्या करते थे कि ना वो वहीं पे ही एक छप्पर बोलते हैं, छप्पर मतलब एक वो डेरा सा बना लेते थे खेतों में ही, कि भाई यहीं रह लेंगे आज, घर जाएंगे सुबह, ठीक है। तो उनका भी खेत था और भी इनके 2-4 दोस्त वगैरह उन सबके खेत थे, तो वो सब लोग मिल जाते थे इकट्ठे, और इकट्ठे बैठ के बढ़िया कोई वही खाना पीना चलता था, रात के और टाइम चिलम वगैरह चलती थी। चिलम होता है ना एक जो पीते हैं, तो चिलम जो पीता था वो एक माउंटेन था, मौलाना नाम था, मौलाना नाम था उसका। तो एक बार की बात है कि ये सब लोग बैठ के पी रहे थे, ठीक है। तो एक बंदा आता है, वो मतलब वो उनको नोटिस कर रहा होता है 1-2-4 दिन से कि यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, कौन है ये वो। तो वो सब लोग बैठ के पी रहे थे, तो वो आता है, आके बैठ जाता है, तो कहता है और मौलाना चिलम पी रहे हो, मतलब ऐसे एकदम एक्सेंट में। फ्रेंडली टाइप में वो कहते हैं। तो मौलाना कहता है हाँ भाई पी रहे हैं, अभी भी हो गए। तो गांव में क्या होता है कि बहुत भाईचारा टाइप्स होता है, मतलब बहुत व्यवहार अच्छा होता है। कोई नया भी होता तो उसको ऐसा हाँ, फील कोई नया भी होता है उसको परिवार ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा ट्रीट करवाते हैं कि हाँ भाई तू अपना बंदा है, जी। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा महंगा कुछ है नहीं, खरीदने जैसा कुछ है नहीं कि भाई तू ये लिया तू वो लिया, जैसे दिल्ली में नहीं था कि भाई कंट्रीब्यूट दोस्त यार सारे पीने बैठे, बोतल तू लिया, चकना मैं लिया, हुआ ये लिया, तो आधे बंदे ऐसे कमाते हैं खर्चे की वजह से। तो वहाँ इतना कुछ होता नहीं है। तो मौलाना बैठते हैं, आओ बैठो पियो। तो भाई बैठ गया वो और पिलाया, ओ भाई वो पिया बढ़िया एकदम मस्त, पी के चला गया। उन्होंने कुछ, बाकी सब ने जो नानू जी बैठे थे, बाकी उनके दोस्त यार बैठे थे, सब उन्होंने बहुत नॉर्मलाइज लिया, चीज़ बहुत नॉर्मल है। और अगले दिन की बारी आती, सेम वही चीज़
कि वही सुबह घर जाते थे, रात को वहीं स्टे करते थे, क्योंकि उस टाइम फसल उगानी थी तो फसल की देख रेख भी करनी पड़ती थी। जी। ठीक है ना, क्योंकि पहले ये स्केयर क्रो हो गया, ये दवाइयाँ ववाइयाँ ये सब नहीं चलता था ना, हाँ। तो वो लोग वहीं रहते थे। तो दूसरे दिन आए, दूसरे दिन बैठे, और नवंबर का टाइम जैसा था, ठंड का टाइम था, क्योंकि गांव में ठंडी बहुत ज़्यादा होती थी, तो आग वाग भी लगा रखी थी बढ़िया। तो आग वाग लगती थी, खाते पीते थे, पत्ते उत्ते खेलते थे, जो भी होता था। तो दोबारा आता था वो, दोबारा आया, कह रहा है मौलाना चिलम पी रहे हो चिलम? कह रहा है हाँ भाई आ जाओ। तो ऐसे ही 2-3 बार कॉन्टिन्यूअस हुआ, 2-3 बार हुआ, और वो फिर वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो बातचीत बढ़ा रहा था, जान पहचान बना रहा था। ठीक है, तो वो ताकि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। जी। तो रोज डेली जब तक मौलाना उसको चिलम पिला रहा था तब तक दोस्त था बढ़िया, मतलब आता था मौलाना मौलाना करता था, और वो भूत था बेसिकली। छलावा कैसे? छलावा कह सकते हैं, वो भूत था। और वो आता था, पीता था, चला जाता था, आता था, पीता, चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, नोटिस कर लिया नानू ने, नोटिस नहीं करा कि उनके जो पैर है वो सीधे नहीं है, वो पैर नोटिस कर लिए थे। मैं बताता क्या हुआ था। हुआ ये था, डिटेल में मेरे को मम्मी ने बताया था। हुआ क्या था, एक दिन वो आता है, ठीक है, एक दिन वो आता है और वो आके बैठ जाता है, ठीक है। तो ताऊ जी मौलाना ये सब बातें कर रहे होते हैं, तो एक दिन ना अचानक से नजर पड़ जाती है इसके पैरों पे, पैर दिखते, पैर उल्टे। ओ भाई भाई, जैसे हम नॉर्मल बंदा या फिर कोई भी हो बैठा हो तो वो एकदम रिएक्ट कर जाएगा, ओ भाई ये क्या हो गया, कहाँ बैठे, क्या हो गया, ये कौन है। वो मतलब ऐसे कहते हैं, कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पीछे कोई है या फिर तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है, अगर तुम बौखला जाओगे या अगर तुम पागल हो जाओगे, रिएक्ट कर जाओगे ना, तो वो तुम्हें और दबाएगा, और दबाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पे और चढ़ेगा। और अगर तुम जितना नॉर्मल रहोगे, जितना तुम काम रहोगे ना, उतना वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इतना जल्दी वो नहीं करेगा। तो वो सब थे नॉर्मल, उन्होंने देख लिया कि ये उल्टे पैर है, और उल्टे पैर होते सिर्फ भूत के हैं। तो भाई उनका दिमाग चला कि भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इसके लिए कर रहे हैं तब तक ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये सगे किसी के नहीं होते। मौलाना ने बोला कि भाई अगर जिस दिन इसको मना कर दिया, जिस दिन इसको नहीं दिया या कुछ करा, ये मार डालेगा, ये नहीं होते सगे किसी के भी। ठीक है, आज है कल को साथ नहीं होगा जी। ठीक है। तो क्या करा इन लोगों ने, सेम वही चीज़, महफिल बैठी, सब बैठे हुए थे, ठीक है, आग वाग जल्दी बढ़िया, ठीक है। तो उसके आने से पहले इनको पता था, सब रेडी वेडी थे ये सब लोग, सब कुछ वापस से आएगा। हाँ, तो क्या हुआ, नानू ने क्या किया, ईंट होती है ईंट, ईंट को आग में डाल दिया, प्रॉपर पूरी गर्म कर दी अच्छी तरीके से पूरी। वो इसलिए किया था क्योंकि भूत जो है वो आग से डरता है, आग से डरता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नानू ने क्या किया, ईंट को आग में डाल दिया और पूरी भट्टी की तरह जैसे लाल होती है ना बिल्कुल गर्म, वैसे होने दिया उसको। तो वो आता है और बोलता है, और मौलाना मौलाना क्या मौलाना मौलाना चिलम पी रहे चिलम? मौलाना बोलता है हाँ भाई पी रहे हैं, आ जाओ बैठो। तो कहते जगह नहीं है, कह रहे ये रही ईंट, बैठ जाओ इस पे। और जैसे ही वो बैठता है वैसे ही वो तिलमिला जाता है एकदम, ऐसे वो उछलता है और बड़बड़ाता है, मौलाना तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं, मौलाना तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को मैं मार दूंगा। क्या देता है, तूने गद्दारी करी है, गद्दारी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे करके बोलता है। अब वो लोग बोलते हैं कि साले गद्दारी तो तूने करी है, तो तू हमारे साथ बैठ के, मेरे को पता है तू सागा किसी का नहीं है, तेरे को मैं आज पिला रहा हूँ इसलिए तू मेरे साथ है। जिस दिन मैं नहीं हुआ, जिस दिन मेरे पास नहीं हुआ, जिस दिन मना कर दिया, उस दिन तू मेरे को ही खा जाएगा, इसलिए मैंने ये सब किया, और आज के बाद दिख मत जाइए मेरे को। फिर वो गया तो खत्म हुआ था उल्टे पैर। यहीं से वो उल्टे पैर वाला किस्सा मेरे को याद है, वो मैच हुआ जी। अच्छा, तो इसके बाद वो नहीं आया? उसके बाद फिर नहीं आया ऑब्वियसली, ये सब सीन हुआ। और इसलिए ज़्यादातर वो स्ट्रिक्टनेस फिर मैं बताऊँ तो ज़्यादा बढ़ गई थी नहर वाली। और क्योंकि नहर के पास आज भी ये होता है कि अगर कोई जाता भी है, अगर तो क्योंकि नए लोग आते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया कि भाई पहले पैर छुओ, उसके बाद आगे जो करना करो, जाओ अंदर भी आते हो तो। क्योंकि वहाँ पे नहर में कहते कभी कभी मछलियाँ वगैरह भी रहती भी है, तो वो सब लेते हैं वहीं से ज़्यादातर। सही बात है भाई। बाकी सच बताऊं भाई,
काफी ज्यादा अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था कि दो लोगों के साथ एक साथ बात करना, एक डिस्कशन, ये पॉडकास्ट से हमने एक डिस्कशन मोड में सब चीज़ करी है, काफी मजा आया। और मैं चाहूंगा कि हम ऐसे ही ना बार बार मिलते रहें और नए नए किस्से अपने लाइफ के, बाकी लोगों के लाइफ के खासकर बहुत शेयर करते रहे हमारे चैनल पर। एंड प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि आपने इनमें जितने भी किस्से हुए हैं, क्या ऐसा कोई किस्सा अपने आसपास सुना है, या फिर इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगा? विजेश भाई, विवेक भाई, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। दोबारा से मिलते हैं, बहुत सारे और भी किस्से शेयर करते हैं। कुछ मेरे पास भी किस्से हैं जो मैं आपको अभी ऑफ कैमरा तो बताऊंगा, और कभी ऑन कैमरा आके आप लोगों को भी बताऊंगा। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपने जैसे बोला ना कि अपने दर्शकों को, या फिर कि अगर कोई किस्सा सुना होगा या फिर कुछ भी है, मैं इतना तो शुरू में सुना नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था, न्यू एक्सपीरियंस है बिल्कुल इस चीज़। बट हाँ, मिलते रहेंगे और स्टोरी शेयर करते रहेंगे, जो भी जहाँ से पता चलेगी, जो भी अब पर्सनली जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो सब था। बाकी यहाँ आपसे मिलके अच्छा लगा, बढ़िया रहा। मुझे भी यार बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी फ्रेंडली है ना, ऐसा है। बाकी भाई मिलते रहेंगे और भी ढेर सारे पॉडकास्ट करते रहेंगे। और आप प्लीज आप बताइए कि भाई वो कब बुलाना है दोबारा से, है ना। और आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई, थैंक यू।